जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी से जुड़ी है। देश की बड़ी आबादी सरकारी अस्पतालों के भरोसे है, जहां उसे सस्ता इलाज मिलता है, लेकिन ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में हालात चिंताजनक है। कई बार यहां से चौंकाने वाली खबरें भी सामने आती हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 2 दिनों के अंदर 31 मरीजों की मौत हो गई। अभी इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आरोप है कि इसके लिए काफी हद तक अस्पताल जिम्मेदार है। अगर ऐसा है तो इस मामले में सख्त कदम उठाना जरूरी है। साथ ही सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक करने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। बड़ा अस्पताल, इलाज के लिए अलग अलग विभाग, 24 घंटे मुस्तैद डॉक्टर और तमाम सुविधाएं। जब आम आदमी अपने परिजन या रिश्तेदार को लेकर ऐसे अस्पताल में आता है तो उसे उम्मीद रहती है कि सही उपचार मिलेगा, मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार इसका उलट ही होता है। देश के सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी और इलाज में लापरवाही की वजह से मरीजों की जान चली जाती है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सामने आया है, जहां 2 दिनों में 31 मरीजों की मौत हो गई। इस अस्पताल में एक साथ इतने मरीजों की मौत पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन चिंता तब और बढ़ गई जब एक दिन बाद ही यानी मंगलवार को संभाजी नगर के सरकारी मेडिकल अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 18 लोगों की जान चली गई। ये दोनों अस्पताल महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा पूरे देश में कमोबेश एक जैसी है, जिसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आखिर हुआ क्या। इस अस्पताल में शनिवार से सोमवार की रात तक 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 नवजात शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि सर्पदंश या जहर खाने वाले मरीजों को भी बचाया नहीं जा सका। फिलहाल 138 शिशुओं का इलाज जारी है, जिसमें 38 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन के अनुसार 25 दूसरे मरीजों की हालत भी गंभीर है। यानी इस अस्पताल में मरीजों की मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अस्पताल में मरीजों की मौत होती है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी तादाद में हुई मौतों से हड़कंप समझ गया है। आरोप है कि अस्पताल में बदइंतजामी और दवा की कमी से मरीजों की जान गई है। खुद डीन के टॉयलेट ब्लॉक में गया तो वो टॉयलेट ब्लॉक पूरा, उसमें पानी नहीं है, सामान भरा पड़ा हुआ है, बंद है। कितने महीनों से उसको यूज नहीं किया है। मैं बच्चों के वार्ड में आया, पूरे टॉयलेट्स को लॉक लगाए हुए है, कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो डीन और ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध के गुने दाखिल किए जाए। इसके बगैर यहाँ सुधारना होना ये असंभव लग रहा है मुझे। नांदेड़ का ये सरकारी अस्पताल काफी बड़ा है, जहां आसपास के जिलों से भी बड़ी तादाद में मरीज आते हैं। 2000 से ज्यादा मरीजों के लिए यहाँ इंतजाम है, लेकिन सवाल है कि क्या मरीजों का गंभीरता से इलाज होता है? क्या उनके लिए जरूरी दवाएं अस्पताल में मुहैया हैं? अस्पताल प्रशासन की दलील है कि मरीजों के इलाज में लापरवाही नहीं हुई। 2000 पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट में है, और जो वो पेशेंट है जो बाहर के खाजगी अस्पताल में या किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट लेके आखिर में फिर टर्मिनल स्टेजेस में हो गए, कॉम्प्लिकेट हो गए, वो मेरे पास आए हैं, उनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और डेथ रेट मेरा अगर मैं कैलकुलेट किया हूँ पीछे 1 मंथ का, तो इट इज 1.08। जो तस्वीर नांदेड़ के इस अस्पताल की है, वैसी ही तस्वीर देश के कई सरकारी अस्पतालों में नजर आ जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना सबके बस की बात नहीं। सस्ते और बेहतर इलाज के लिए लोग बाग सरकारी अस्पताल ही जाते हैं, लेकिन जिंदगी बचाने वाली जरूरी दवाएं भी उन्हें अस्पताल के बाहर की दुकानों से खरीदनी पड़ती हैं। मेडिसिन नहीं मिली सर, बाहर से लेने का बोला मुझे। परसों ही बाहर से मंगाए थे, परसों 400 का आया था, आप कितने का था क्या पता नहीं। डॉक्टर बोले खत्म होगा, बोले यहाँ है ही नहीं। यहाँ लाए थे ट्रीटमेंट के लिए, सब मेडिकल बाहर से मंगा।
3 दिन में अगर 30 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया तो सवाल उठना लाजमी है। ये पता किया जाना चाहिए कि क्या उन मरीजों को बचाया जा सकता था, क्या उनको सही इलाज नहीं मिला। सवाल उठे तो राज्य सरकार इसकी जांच करवा रही है। महाराष्ट्र में दवा की कोई कमी नहीं है, जो हुआ है उसकी जांच की जा रही है। चिंता मराठवाड़ा के सिर्फ एक अस्पताल को लेकर नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों को अलग अलग बीमारियां थीं, लेकिन यहाँ भी 2 नवजातों को बचाया नहीं जा सका। नांदेड़ में विशेषज्ञों की टीम मरीजों की मौत की जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन अस्पताल को लेकर आम लोगों की जो शिकायतें हैं वो निराधार नहीं है। न सिर्फ नांदेड़ बल्कि तमाम सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी दूर करने के लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।